हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर आ चुके हैं और इस दौरान वे अलग अलग जिलों में स्थानीय नेताओं से रूबरू हो रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। समझा यह जा रहा है कि उनका यह दौरा आगामी चुनाव से पहले बस्तर क्षेत्र की आदिवासी सीटों को साधने का एक प्रयास है। डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव नतीजों से मिले सदमे से उबर गए हैं, इसलिए फिर से प्रदेश में आए हैं। सीएम ने कटाक्ष किया तो बीजेपी ने पलटवार किया। हमारे प्रभारी के आने से कांग्रेसियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखने के बाद। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे, शायद उससे उबर गए हैं लगता है, और फिर से आई। अच्छी बात है, और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा। पुरंदेश्वरी जी ने वहां जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो गई। निकाय चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बस्तर दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर कटाक्ष किया। सीएम ने कहा कि पिछली बार चिंतन शिविर में पुरंदेश्वरी ने थूका था, बीजेपी उसमें बह गई। ऐसा लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव परिणाम में मिले सदमे से उबर गई, इसलिए अब फिर आई हैं। सीएम भूपेश यहीं पर नहीं रुके। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने पुरंदेश्वरी के बस्तर दौरे में राजधानी के बड़े नेताओं के शामिल न होने पर जमकर चुटकी ली। भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है और ये पुराने जो लोग हैं उसको दरकिनार करना चाहती है। जो इतने साल तक रहे हैं उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार उनकी पार्टी के द्वारा हो रहा है, तो बेहद चिंतनीय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जुबानी हमलों के बीच बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 3 दिनों के दौरे पर बस्तर पहुंची हैं। उनका ये दौरा पूरी तरह आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में बीजेपी की जमीनी स्थिति को टटोलने की कवायद समझी जा रही है। लिहाजा उनकी बैठकों और मुलाकातों में जिला और मंडल स्तर के नेता और कार्यकर्ता फोकस में हैं। जिले की बैठक के बाद पुरंदेश्वरी पहले विधानसभावार प्रमुख नेताओं से और फिर सक्रिय स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। हालांकि बस्तर प्रवास और दौरे के पूरे कार्यक्रम से पार्टी और संगठन के बड़े नेताओं को किनारे ही रखा गया है, जिसे लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस तंज कस रही। कांग्रेस नेताओं के जुबानी हमले पर नगर निगम नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें सब इन लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा, तो इसलिए वो नाराज चल रही हैं और इनके ऊपर जो है अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं, इसलिए नहीं बुलाई। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान से स्पष्ट है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी यदि आ रहे हैं तो चिंता के लकीरें हैं वो दिखाई स्पष्ट देखने लगी है कांग्रेसियों के चेहरे पर। बहरहाल दोनों दल जानते हैं कि प्रदेश में सत्ता का रास्ता बस्तर में जीत के बिना संभव नहीं। फिलहाल बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध लगाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कवायद का हिस्सा बस्तर में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन था। अब 3 दिन तक डी पुरंदेश्वरी बस्तर में रहकर स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसे अहम दौरे से बीजेपी के बड़े नेताओं की दूरी कई सवाल उठा रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो एक तरफ बयान है, दूसरी तरफ प्रतिक्रिया है, एक तरफ वार है, दूसरी तरफ पलटवार है, लेकिन इन सब के बीच में जो दौरा है, इस दौरे की अहमियत क्या है, दोनों दल इस अहमियत को किस तरह से अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये तो आपने फिलहाल प्रतिक्रियाओं में देखा सुना है। लेकिन दोनों पक्षों को एक बार फिर हम सुनते हैं। दो बहुत ही सुलझे हुए और समझदारी से और धैर्य से बात करने वाले नेता हमारे साथ इस मंच पर हैं। रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, और सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अलग अलग पदों को संभालने वाले नेता। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रजनीश जी, शुरुआत आज आपसे करेंगे। आपकी पार्टी की प्रदेश प्रभारी आई, पहला सवाल तो उठा
कि पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता इतने महत्वपूर्ण दौरे से, जो एक बड़ा हिस्सा है जिसको जीत के बिना आप कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते, वहां उन प्रभारी के दौरे में ये सारे बड़े नेता राजधानी से लेकर वहां क्यों नहीं पहुंचे? पहला सवाल। दूसरा, दो प्रतिक्रियाएं पार्टी के प्रमुखों की तरफ से आई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रमुखों की तरफ से, कि एक तो किस चीज में बह गई, और दूसरी बात ये भी कही है कि जो पिछली हार थी क्या उसका सदमा भूल गए, अब इसलिए आए। दोनों पर आप उत्तर दे सकते हैं। पाठक जी, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में क्या हाल है हम सब देख रहे हैं। अब एक राज्य 10 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें भी क्या होने वाला है वो सब हमको अभी से उसका एहसास हो गया है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी बंधु खुश हैं तो उनको मुबारक खुश रहे। रही बात कांग्रेसियों की हार्ट बीट बढ़ी हुई है और उनको जो बेचैनी है, घबराहट है, बौखलाहट है, ये साफ दिखता है कि हमारे जब भी चाहे आदरणीय पुरंदेश्वरी जी आए, चाहे नितिन नवीन जी आए, चाहे हमारे संगठन के राष्ट्रीय स्तर के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी आए, इनकी चिंताएं दिखती है और ये चिंताएं जाहिर कर रही है कि जो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और इसलिए घबरा रहे हैं कि इनके लगातार प्रवास हो रहे हैं, कार्यकर्ता एनर्जी में आ रहे हैं। और जो आपने प्रश्न किया कि बड़े नेता दौरे में क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पुनीत जी संगठनात्मक जो कार्य करने का तरीका है, हमारे अभी कुछ दिन पहले, शायद इनको याद नहीं होगा, मैं इनको और बता देता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले आदरणीय सह प्रभारी नितिन नवीन जी भी आए थे। वो अंबिकापुर सरगुजा संभाग के एक जिलों पर कार्यकर्ताओं का बैठक करके जो हमारी आगामी संगठनात्मक कार्य है, जो धरना प्रदर्शन होने हैं, जो सरकार के खिलाफ हमको जाना, ऐसे तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की संगठनात्मक हमारे पदाधिकारियों के साथ। उसी लिए हमारी आदरणीय डी पुरंदेश्वरी जी बस्तर संभाग के दौरे पर हैं और एक एक जिले में जाकर के वो पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। और इसमें कोई बड़े नेता हमारे प्रदेश स्तर के साथ में नहीं रहते। हम लोग का एक कार्य पद्धति है, कभी कोई विशेष बैठक हो, प्रदेश स्तर का बैठक हो, कोई बड़ी चिंतन शिविर के जैसे इन्होंने कहा, तो इनको तो मालूम है नहीं, इनका संगठन कुछ है नहीं, संगठन में कितने पदाधिकारी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी अभी नहीं बता पाएंगे कि प्रदेश में कितने महामंत्री हैं, कितने उपाध्यक्ष हैं, तो इनका संगठन थोड़ी रहता है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब पदाधिकारी है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक अलग कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है और उसके तहत प्रभारी जी वहां जाके सब लोगों से चर्चा करेंगे। उसमें बड़े नेताओं का दौरा इसलिए हमारे में नहीं होता। और ये जो दूसरी बात आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो ऐसा लगता है कि चुनाव से उबर गई है, मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, तो ये आत्मनिर्भरता का अंतिम पराकाष्ठा है, जो आत्मनिर्भर है ये। और ये जो नगरीय निकाय चुनाव में जो कम आंक रहे हैं ना, ये सीधा चुनाव कर लेते तो इनको समझ में आ जाता। कुछ पार्षदों को ज्यादा जिताकर साम दाम दंड भेद खरीद फरोख्त दुनिया भर के करके सत्ता का भय लालच दिखा करके सत्ता में आ गए हैं और इसको ये समझते कि हम बहुत विराट विजय की पाए हैं। तो इनको मुबारक हो, आने वाला समय में 2023 में इनको विराट विजय उससे भी महाविराट पराजय की ओर अग्रसर कर रही है और इसीलिए भयभीत हैं, चिंतित हैं। हमारे कोई भी नेता आते हैं तो इनके घबराहट, इनकी चिंताएं दिखती है और इसलिए इनको होना भी चाहिए, क्योंकि जो 3 साल में इनका कार्य है, ठीक है, कुछ किए नहीं है, तो इनकी घबराहट, चिंता स्वाभाविक है, होना चाहिए। लेकिन बस्तर में जो बयान प्रभारी जी ने दिया था उसी बयान पर भी पलटवार हुआ और उन्हीं शब्दों में पलटवार भी किया है कि बीजेपी किस तरह से बह गई। चलिए सुरेंद्र शर्मा जी जी कह लें, इसका भी उत्तर देना चाहे तो पाठक जी जो ये बार बार बोल रहे हैं, मैंने वो उस समय भी बड़े विनम्रता से कहा था कि दक्षिण भारतीय हमारे नेताओं का जो कुछ शब्द के प्रोनाउंस हैं वो ये रहते हैं। उन्होंने फूंक कहा था, इनको जानबूझ के उसको थूक कहा था और आज भी उसी में डूबे हुए हैं और इनके बहुत सारी भाषाएं हैं। यदि भाषा की मर्यादा की बात करेंगे तो मैं इन्हीं छत्तीसगढ़ की बात देश की छोड़ देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ के इनके बहुत सारे नेताओं की जो भाषा की मर्यादा है उनको याद दिला दूंगा। बहरहाल ठीक है, लेकिन इस मर्यादा से अलग कहा था,
आदरणीय रजनीश जी, उस मर्यादा से अलग और हटकर जो भाव चाहे फूंक भी आप इसको करार दे लें, एक उसमें दम्भ था। उत्तर का मतलब ये, प्रत्युत्तर का मतलब ये कि उस बस्तर में जो एक दम्भ का प्रदर्शन के पीछे मुड़कर, अगर आपकी बात माने तो पीछे मुड़कर अगर फूंक भी देंगे तो उड़ जाएगी पूरी पार्टी, लेकिन क्या हुआ वो देखा। ये इस बात को आज कटाक्ष के तौर पर कहा गया है। चलिए मैं एक बार उत्तर ले लेता हूं, फिर आपसे वापस इस बयान पर आऊंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी को, सत्ता पक्ष को भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों के आने पर डर लगता है, इसीलिए इस तरह के बयान देते हैं? निश्चित रूप से पाठक जी, हमको डर लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 15 साल शासन किया है और एक मजबूत विपक्ष की लोकतंत्र में आवश्यकता होती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिखर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी टूट रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मतांतर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो कहीं मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही, तो निश्चित रूप से हमको डर भी लगता है, चिंता भी लगती है। हमारी जो चिंता की लकीरें हैं, निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस पार्टी ने 15 साल तक शासन किया, उसकी प्रभारी जो है पुरेंद्रेश्वरी जी ने आकर के सभी लोगों को कहा कि भाई आपके कद गाठी बहुत बैठे बैठे फूल गए हैं, आप लोग बाहर निकलिए, जाके नगर निकाय के चुनाव में जाइए और अपना जो पुरुषार्थ है उसको प्रकट कीजिए। इन चुनाव में तमाम नेताओं को लगाया गया, उन्होंने अपना पुरुषार्थ प्रकट किया और उनके पुरुषार्थ प्रकट करने के बाद भी क्या परिणाम आया ये कहने की आवश्यकता नहीं है। पुरेंद्रेश्वरी जी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि 15 साल जिन लोगों ने सरकार चलाई, 15 साल जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चलाया, इन्हीं लोगों की नाकामी की वजह से, इन्हीं लोगों के लोभ और कमीशन खोरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये दुर्दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए पुरेंद्रेश्वरी जी है उनको अपने साथ लेकर नहीं जा रही हैं, ताकि कार्यकर्ता खुलकर अपनी बात कह सके और उनकी बात सुन सके। जहां तक सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस के संबंध में जो बातें कही जाती हैं विपक्ष के द्वारा, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सीधी बात यह है कि जनता ही फैसला करती है और जनता के बीच में हम 3 सालों में लगातार 6 महीने के अंतर से 7 महीने के अंतर से उनके जनता के दरबार में जाते रहे और जनता ने फैसला किया है। तो वास्तविक बात यह है कि पुरेंद्रेश्वरी जी ने जो कुछ भी कहा हो वो उनकी अपनी भाषा है। उसके बाद माननीय राजेश मूणत जी ने जो बयान दिया, जो वीडियो वायरल हुआ, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का जहां तक संबंध है, भाषा के संबंध में जो नियंत्रण है भारतीय जनता पार्टी के, उसको छत्तीसगढ़ की और हिंदुस्तान की तमाम जनता देख रही है। पूरे तमाम नेताओं के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके गांधी तक और तमाम भूपेश बघेल जी तक किस तरह के कटाक्ष और किस तरह के अभद्र भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया। नितांत निश्चित रूप से हमको इस बात की ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं और जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी भाषाओं को, उनके चाल चरित्र को लोग अनुगमन करते हैं। तो इसमें एक संयम तो जरूर होना चाहिए, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। मगर मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इनके पास नीति का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है और संगठन की बात करते हैं, इनका संगठन भी बहुत बिखरी हुई स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। हमारी चिंता की लकीरों को छोड़िए, आप अपने पार्टी के अंदर की चिंता कीजिए और अपने चिंतन कीजिए तो बेहतर होगा। चलिए, ये चिंता और चिंतन पार्टी के भीतर चलते रहेगा। सुरेंद्र शर्मा जी ने जो बताया, रजनीश जी, एक बात पार्टी के लिहाज से, अब केवल अपने पार्टी की चिंता करते हुए जो स्थितियां हैं, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है पूरे देश में, आप देख लें, फिक्र करें, क्या कमोबेश वैसी स्थिति आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में नहीं दिखती? ये चिंता अगर कांग्रेस को देश में बाकी जगहों पर करनी चाहिए, तो क्या ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेश इकाई को यहाँ प्रदेश में नहीं करनी चाहिए? क्या प्रदेश प्रभारी बार बार चाहे जागृत करना कह लें, उत्साहित करना कह लें, चेताना कह लें, या कई बार हंटर का शब्द इस्तेमाल करते हैं वो कह लें, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है इतना लंबा शासन चलाने वाले अनुभवी नेताओं को? पुनीत जी, अभी हमारे सुरेंद्र शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको डर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमजोर है। 15 साल कई बार उन्होंने कहा 15 साल राज किए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी सहानुभूति के लिए थैंक यू वेरी मच।
आदरणीय शर्मा जी, जो पार्टी 60 साल राज की 415 लोकसभा में सांसद हुआ करते थे, राज्यसभा में सांसद हुआ करते थे, पूरे देश के अधिकांश राज्यों में जिनकी सरकार हुआ करती थी, वो आज 10 साल से विपक्ष के लिए तरस रहे हैं। बेचारे 41-42 सांसद ले दे के ढूंढने से जीत रहे हैं, तो उनको चिंता नहीं है और मत रहे, हमारी चिंता कीजिए। निश्चित रूप से पुनीत जी, आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस को समझना चाहिए, ये जो 15 साल सरकार के बाद ये जो हार हुई है, और यदि ये जो भी, मैं उसमें कांग्रेस पार्टी, अन्य विपक्षी दल हैं और जो भी हमारे ऐसे पॉलिटिकल पंडित हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझ रहे हैं, वो समझें, वो तो परिणाम के आधार पर वो अपने को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे कई गुना ताकत के साथ दोबारा लौटेगी। भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से मजबूत है, उतनी ताकत से है। 2000 में भी हम देखते थे इनका आत्ममुग्धता, 2000 से 2003 तक इनको लगता था कि हम छत्तीसगढ़ को भाजपा मुक्त करेंगे, इनका नारा भी था, और 2003 से 18 तक इनकी क्या हाल रही वो भी वो जानते हैं। इसलिए ये अभी आत्ममुग्ध और रहे, 18 महीना 20 महीना और बच गया है, 22, 24, 36, 38 महीना का तो इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसलिए पुनीत जी, इनको आत्ममुग्ध रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका में है। किसी अभी 7 मार्च से अभी विधानसभा का सत्र होगा, आप देखिएगा कहाँ भगेंगे। अरे इतने ही जब था तो सत्र क्यों छोटा कर दिए। ये हर चीज से भाग रहे हैं, हर चीज से, जो संवैधानिक चीजें हैं उस सरकार को जिसमें जवाब देना है उससे भाग रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके पास कुछ है नहीं बताने कहने के लिए, और इसलिए ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि 11 में 9 सांसद हैं, इनके सांसद कहाँ हैं? 4 महीने बाद शर्मा जी आपको उसी भाषा में जवाब दिया गया, कितने वोट से हारे हैं। चलिए, रजनीश जी की सारी बातों का मैं उत्तर लूंगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी जरूर इसका उत्तर देना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये कहना है बार बार कि कांग्रेस पार्टी प्रभारियों के आने से, नेताओं के एक्टिव होने से डरती है, और सत्र को लेकर के भी कुछ बातें कही गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी के दौरे से बस्तर हो, सरगुजा हो, अन्य इलाकों में कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ रही हैं? देखिए, हम तो अपनी तैयारी पूरी तरह से करते हैं। कांग्रेस पार्टी, कम से कम मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कह सकता हूं कि हमारी तैयारी निरंतर जब से चुनाव हुआ तब से जारी है, और हम पूरी तरह मजबूत स्थिति में हैं, चाहे बूथ में हो, सेक्टर में हो, जोन में हो, डिजिटल मेंबरशिप का प्रोग्राम हो, फिजिकल मेंबरशिप का प्रोग्राम हो, या सरकार चलाने में जिस तरह की योजनाओं के संदर्भ में कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में है, एकजुट है। अब थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के बारे में जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि पुरंदेश्वरी जी का एकाकी दौरा इस बात को प्रमाणित करता है कि उनको एक बात समझ में आ गई है पिछले 2 साल में कि चाहे मैं हंटर चलाऊं, चाहे कुछ भी बोलूं, इन लोगों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी की नैया पार होने वाली नहीं है। इसलिए वो सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करके वो इस बात का प्रयास कर रही होंगी कि इनके इसके बीच में रास्ता क्या निकाला जा सकता है। इससे ये बात प्रमाणित हो रहा है कि जिन लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास खो चुके हैं, बल्कि अपने पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को भी आंदोलित करने में, उनको मनोबल को, उत्साहवर्धन करने की स्थिति में नहीं है। हमारे रजनीश भाई ने कांग्रेस के राष्ट्रीय पतन के संदर्भ में कहा, तो पाठक जी में एक किताब पढ़ा था कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी की, गीता और आधुनिक जीवन। उसमें वो लिखते हैं कि जिस समय मुगलों ने भारत में आक्रमण किया, तो ऐसा नहीं था कि राजपूत शूरवीर नहीं थे। बात ये थी कि राजपूतों को धर्म युद्ध की शिक्षा दी गई थी, महिलाओं को नहीं छूना है, बच्चों को नहीं छूना है, धन संपत्ति को बर्बाद नहीं करना है, दिन डूबने के बाद या जिनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है ऐसे लोगों की हत्या नहीं करनी है, गांव नहीं जलाने हैं, संपत्ति नष्ट नहीं करना है। तो ये, और वो जो मुगल थे वो सीधा सीधा एक बात जानते थे कि हमको विजय ही चाहिए हर हालात में। तो कांग्रेस को गांधी जी के माध्यम से जो शिक्षा मिली है
उस शिक्षा के विपरीत जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रमण किया, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समाज को तोड़ने के नाम पे, अन्ना हजारे जी को खड़ा कर दिया कि कांग्रेस को बदनाम करो। उसके बाद बाबा रामदेव जी ने रामलीला मैदान में अपना आसन जमाया, उन्होंने भी कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की। ये दोनों के दोनों गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनकी अपनी प्रतिष्ठा है। फिर केजरीवाल जी ने सीरियल चलाया कांग्रेस को बदनाम करने का। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के तासीर में गांव-गांव में आज भी कांग्रेस पार्टी है जी। और यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज के लोगों के लिए जगह है। और जिस तरह रजनीश भाई कह रहे हैं उत्तर कि हम दे सकते सत्ता में हैं वापस आएंगे, जी सत्ता में वापस आएंगे, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस इस देश की जरूरत है। कांग्रेस कभी समाप्त नहीं हो सकती। कांग्रेस आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं और ठीक भी है, अब उनको अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कांग्रेसियों को। निश्चित रूप से शर्मा जी, आप जो बात कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता कांग्रेस अपने अंदर झांक ले, अरे कहाँ किस तरह किनाऊ क्या क्या आप लोगों ने जाति, धर्म, क्षेत्रवाद के नाम पर पूरे देश में क्या क्या किया। 370 लगाया, धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए। आजादी के बाद लगातार आप लोगों का जो चला है वो अब जो असलियत सामने आ गई है ना, सबके सब लोग के आपके बारे में जान गए हैं। इसलिए ज्ञान को आप लोग को अपने अंदर में कांग्रेसियों में बांटिए और उसमें चिंतन मनन करिए। निश्चित रूप से कांग्रेस को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जैसे चलिए खैर पार्टियों को अपने हिसाब से उनके प्रभारी आकर के निर्देश देते हैं। कुल मिलाकर मकसद ये था इस कार्यक्रम का कि इस दौरे से क्या फर्क बीजेपी में पड़ रहा है, क्या इशारा वही है जैसा कांग्रेस कहती है कि स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं, या फिर जैसा आपने बताया कि हमारे यहाँ पद्धति ऐसी है। पार्टीजन इस बात को खैर बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन कितना चुनौती बनेगा ये दौरा या आने वाले दौरे, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।